गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी आपने एक छोटी सी क्लिप सुनी होगी। तो जब मैं कोलकाता गई थी वहाँ की ये छोटी सी क्लिप थी। तो मैंने सोचा नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी आवाज़ में कोई एक भजन सुनाइए। तो अभी जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैंने भजन जो है नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं एक भजन आपको सुनाऊँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। 30 मार्च की ये क्लिप है। और ये जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो ये थोड़ी सी बच गई थी, तो इसी को मैंने अच्छे से मैश करके और आटे के अंदर भर करके मैंने इसके पराठे बनाए हैं। तो ऐसे ही कोई भी सूखी सब्ज़ी बच जाती है ना तो उसके पराठे बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी करारे बन के तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने बोला था कि दीदी आप पत्ता गोभी मत खाइए और अभी तो बिल्कुल मत खाइए, तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ये मेरे पास एक छोटा सा रखा हुआ था इसलिए मैंने बना दिया। और फिर ये सब्ज़ी हम लोगों ने खाई ही नहीं, उसी दिन खाई थी थोड़ी सी। उसके बाद ये बच गई थी तो हमने सोचा कि चलो पराठे में इसको भर के ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे घी से लगा करके मैंने पराठे बनाए हैं और आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी एकदम करारे और बहुत टेस्टी पराठे बने थे। लेकिन अब मैं पत्ता गोभी लेकर ही नहीं आऊँगी। तो बस यहाँ मैंने बनाई है हरे धनिए की चटनी, तो इसके साथ हम लोगों ने पराठे खाए थे। तो सिलेंडर का नंबर लगा दिया था हम लोगों ने, क्योंकि पता नहीं कब गैस ख़त्म हो जाएगी। सिलेंडर खाली रखा हुआ था तो हम लोग एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखते हैं घर में, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी तो आपको पता है टाइम कैसे चल रहा है, मिले या ना मिले, इसलिए हम लोगों ने एक सिलेंडर मतलब एक्स्ट्रा रखा ही है। तो सिलेंडर बस आया है, उसको मैं गर्म पानी में डिटॉल डाल करके और एक कपड़े से अच्छे से उसे क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद ही इसको फिर अंदर रखूँगी। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें अभी घर में आती हैं उनको अच्छे से क्लीन करना होता है, धोना होता है, तभी स्टोर करनी होती है। और बहुत सारे कपड़े रखे थे मेरे, तो इनको मुझे हाथों से धोना था, क्योंकि मशीन में नहीं धो सकती, इसमें से जो इन पे वर्क है वो निकलने लग जाता है, इसलिए इनको मैं हाथों से ही धो करके रखती हूँ। तो 2-3 दिन से ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो आज मैं इनको धोकर रख ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे पहले मैंने इनको अच्छे से डिटर्जेंट में डाल के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने इनको ज़्यादा वैसे ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों से इस तरह से धोकर ही फटाफट से धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े धो भी दिए हैं और डाल देती हूँ बाहर बालकनी में। तो इवनिंग का टाइम है और मैं एक दिन छोड़ करके पौधों में पानी देने लगी हूँ, क्योंकि धूप अब अच्छे से आने लग गई है। तो बस यहाँ पे मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। और इस तरह से छिड़काव देते हुए जब पौधों में पानी देते हैं ना तो पत्ते वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं और अच्छे से हरे हरे दिखने लग जाते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हो? तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने चाय बनाई है, चाय पीने जा रही हूँ मैं। आप सभी पी लीजिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। तो थोड़ा सा बालकनी में खड़ी होंगी बड़ी, तो जो नेचुरल सनलाइट होती है ना वो आ रही है, ये देखिए, है ना। तो बाहर का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है अभी। चाय अदरक वाली स्टील के गिलास में मुझे अच्छा लगता है पीना, नहीं तो आप लोग बोलोगे दीदी आप स्टील के गिलास में चाय क्यों पीते हो। और आज की डेट 30 मार्च, आज है मंडे। कल मैंने इवनिंग में अपना व्लॉग एंड कर दिया था, है ना। मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर किया था। आज मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया अपना व्लॉग, इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट या फिर लंच, कुछ भी समझ लीजिए, लंच ही बनाया था। तो जो कल पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, वो बच गई थी, तो मैंने उसी के पराठे बनाए थे। और सच में गाइस एकदम करारे, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चटपटे पराठे बने थे, क्योंकि सब्ज़ी चटपटी थी। उसके साथ मैंने थोड़ी सी तीखी बनाई थी चटनी हरे धनिया की। तो अभी जो मोनिका के भैया हैं, कमल भैया, छोटा है वो तो मोनिका से, लेकिन कीड़े आ रहे हैं, कैमरे पे कीड़े आ रहे हैं। तो वो मोनिका का जो भाई है कमल भैया, वो अभी मार्केट गए थे, मोनिका ने बताया। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया कि भैया अब आप गए तो हो ही, तो हमारे लिए भी कुछ सामान लेते आइएगा।
तो वो लेके आए थे। दूध मंगाया है मैंने 2 kg और दही मंगाया था। बस मैंने इतना ही बोल दिया था, फिर मैंने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया, नहीं तो बोलेंगे भाभी ने अभी लिस्ट पकड़ा दी मुझे। मंगाना तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर मैंने बोला चलो दूध और दही ले आना आप, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी शॉपिंग कर ही ली होगी उस टाइम पे। तो फिर मैंने बोला कि चलो इतना तो आप आते आते रास्ते से ले ही आओगे। तो वो ले आए हैं, उसको अच्छे से धो करके मुझे रखना है। सिलेंडर आया था आज, तो उसको भी मैंने अच्छे से डिटॉल के पानी से और गर्म पानी से साफ़ करके ही रखा है। तो बाहर से जो कुछ भी चीज़ें आप ले करके आ रहे हो, जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, उनको अच्छे से पोंछ के, साफ़ करके, क्लीन करके, हो सके तो धो करके ही स्टोर करें, है ना। क्योंकि जितनी सेफ्टी आप रखोगे वो आपके लिए अच्छा है। और अभी मुझे डिनर में बनाना है, क्या बनाना है पता नहीं है। आज मैंने कोई भी रेसिपी शूट नहीं की, मेरा मन नहीं किया। और मुझे कुछ अपने कपड़े धोने थे हाथ वाले, वो मैंने धो करके यहाँ पे डाल दिए हैं। अभी थोड़ी ही देर में हवा चल रही है, अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर मैं अंदर डाल दूँगी उठा करके, रात हो जाएगी तभी। टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 5:30 या 6 का टाइम हो रहा है। सब्जी वाला आया है सामने। जहाँ झील बनी हुई ना, वहाँ तक सब्जी वाले तो आ रहे हैं, अंदर तक नहीं आते हैं। सब्जी नहीं है कोई भी। सामान तो सब मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। भैया जाने की टेंशन है और कोई बात नहीं। तो ये जो दूध और दही है, इनको भी मैं अच्छे से धो करके ही रखूँगी और उसके बाद मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो ये जो दही के पैकेट हैं, इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ फ्रिज में। और दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल। दाल चावल खाएंगे आज हम लोग, तो बस मैं वही तैयारी करने जा रही थी। दाल चावल निकालती हूँ। पीली वाली दाल बनाऊँ ना? हाँ ठीक है। तो मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि जो अरहर की दाल होती है और तुअर की दाल होती है, तो वो क्या अलग अलग होती है क्या? तो वो अलग अलग नहीं होती हैं। तो तुअर की दाल और अरहर की दाल एक ही होती है। नहीं अलग और होती है। जिसे पीली दाल भी बोलते हैं। अलग अलग होती है, तो सब अलग अलग तो है। कुछ अलग नहीं है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हटो। नहीं, एक एक काउंट करें तो अलग अलग है ना। एक एक काउंट करेंगे तो अलग अलग है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की होती है। और इसको अरहर की दाल, तुअर की दाल, पीली वाली दाल, तीनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कमेंट बहुत बार आया है, बहुत लोगों ने पूछा है, इसलिए मैंने सोचा चलो बना रही हूँ तो बता देती हूँ। और मैं अरहर की दाल ले रही हूँ और इसमें थोड़ी सी मिक्स करूँगी धुली हुई मूंग की दाल, धुली वाली मूंग की दाल। तो मैं 2 मुट्ठी ले रही हूँ ये दाल। ये दाल के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मूंग की धुली हुई दाल, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये विदाउट पॉलिश वाली दाल है, नहीं तो आप बोलोगे दीदी मूंग की दाल तो अलग होती है। ये पॉलिश वाली दाल नहीं है, ठीक है। तो ये धुली हुई मूंग की दाल है। 1 मुट्ठी में ये भी ऐड कर रही हूँ, एक से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया। बस अब बनाएंगे दाल चावल। सारी चीज़ें जगह पर रख दो। और मिक्स दाल ये होती है, मिक्स दाल भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बना तो नहीं रही हूँ। ये 5 दालों को मिला करके मिक्स दाल बनती है। आप इसे घर में भी बना सकते हो, या फिर ये मार्केट में इजीली मिल जाती है मिक्स दाल के नाम से।
पंचमेव दाल भी बोलते हैं और मिक्स दाल भी बोलते हैं। और आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं? वैसे ना मेरा दाल दलिया की खिचड़ी खाने का मन था, लेकिन इनको दाल चावल खाने हैं तो दाल चावल बना लेते हैं। दाल चावल तो मेरे फेवरेट ही हैं, आप सबको पता है। तो इसको धोने के लिए रख देती हूँ, जब तक करती हूँ चॉपिंग। तो चॉपिंग वगैरह मैंने कर ली है। एक गैस पे मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैं दाल को छोंक रही हूँ सीधे डायरेक्ट ही, तो जल्दी से बन जाएगी। और फिर उसके बाद मैं राइस भी बना लूँगी। तो बस आज डिनर में मैं बना रही हूँ दाल और जीरा राइस बना रही हूँ। इन्होंने बोला कि जीरा राइस बना लो, प्लेन राइस खाने का मन नहीं है। जीरा राइस से थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आने लग जाता है खाने में। तो बस यहाँ पे जो दाल वगैरह है वो मैं धो करके और छोंक देती हूँ, उसके बाद फिर राइस बनाऊँगी। तो ये देखिए दाल और चावल बनके तैयार हैं। जीरा राइस बनाया है, बिना प्याज लहसुन की दाल है, चटनी है, पापड़ है। तो दाल चावल तो सभी को बनाने आते हैं, इसलिए डिटेल में मैंने नहीं बताया। और ये है हमारा आज का डिनर। सो गाइस, डिनर हो गया है और मेरे फेस पे देखिए, कल तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये देखिए कितनी फुंसियाँ आ रही हैं, और कल मैं कुछ ना कुछ अपना करूँगी फेस का, तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। कल मॉर्निंग में करूँगी, अब तो रात हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको अच्छे से लगा के रखना है। और जो डिनर था ना वो यम्मी था, बहुत टेस्टी बना था, फटाफट से बनाया था। दाल बनाई थी और जीरा राइस, मज़ेदार। तो चलिए मैं ये सारे कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ, नहीं तो सुबह फिर मुझे ही तो करने हैं। अभी कर देती हूँ। मैं ना जितने काम होती हूँ रात को करके ही सोती हूँ, जिससे सुबह ना थोड़े से कम रहें, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। पीछे भी देखिए बिहारी जी की फ़ोटो लगी हुई, कितनी सुंदर ना। चलिए ये और कर लेती हूँ, ये मेरा लास्ट काम है। उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं करना है, फिर जाके आराम से रेस्ट करूँगी मैं। यहाँ अच्छी लाइट आती है ना। तो अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे तो है मॉर्निंग का टाइम है। घर के मैंने काम भी कर लिए हैं धीरे धीरे। तो कल रात को मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन व्लॉग मेरा चल रहा था तो इसे कंटिन्यू तो मुझे करना ही था। और मेरे फेस पे ना बहुत सारी फुंसियाँ भी हो रही हैं, जिसकी वजह से ना पेन भी हो रहा है मेरे फेस पे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला रूटीन भी मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। तो अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का अगर मुल्तानी मिट्टी पाउडर है तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो फिर जो मुल्तानी मिट्टी आती है उसको आप अच्छे से फाइन पाउडर बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ ओरिगेंस का है मेरे पास में, और ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। इसमें थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। थोड़ा सा करूँगी नींबू का रस ऐड, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गुलाब जल। तो बस इसी तरह से मैं अपना फेस पैक बना लूँगी और इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सूखने तक का वेट करूँगी, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। और उसके बाद फिर मैं ठंडे पानी से इसे धो लूँगी। तो मुझे 1 से 2 बार तो कम से कम लगाना पड़ेगा, तभी जो फुंसियाँ मेरे फेस पे उठ रही हैं ये वहीं की वहीं अब बैठ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ आपने देखा मैंने डाबर का गुलाब जल लिया है, और इसी से मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ठीक करूँगी। और बस इसे बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो एक्चुअल में कल रात से ही मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो जिसके कारण मैं सुबह मॉर्निंग में भी लेट उठी थी, क्योंकि पूरी रात सोई नहीं थी। और लेट उठने के कारण फिर सारे काम मेरे लेट ही होते गए। लेकिन मुझे अपना व्लॉग कंटिन्यू करना था, घर के काम भी करने थे, कौन करेगा, हमको ही करने होते हैं। तो बस धीरे धीरे मैंने अपने सारे काम निपटाए, लेकिन फिर मैंने कोई दूसरा व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था।
और बस इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी। तो इसी तरह से मैं इसको 2 बार लगा लूँगी दिन में। जैसे एक मैंने मॉर्निंग में लगा लिया और मन करेगा तो इवनिंग में लगा लूँगी इसी तरह से, या फिर कल मॉर्निंग में फिर लगा लूँगी। 1-2 बार लगाऊँगी ना तो ठीक हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं कभी कभी बेसन या फिर इस तरह से मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के लगा लेती हूँ। बहुत तरह से बनाया जाता है, स्किन के अकॉर्डिंग भी बनाते हैं। तो मैं जैसी भी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद सीधे मैंने शूट की थी इवनिंग में क्लिप। तो मैंने इवनिंग में अपने लिए बनाया था दाल दलिए की नमकीन खिचड़ी, आलू मटर वगैरह सब डाल के। और यहाँ मैंने दही लिया है, काला नमक, काली मिर्ची डाल के, पापड़ लिया है साथ में। तो दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, फिर लास्ट में मैंने यही खाया तो सोचा आपको दिखा देती हूँ। और इस व्लॉग को फिर मैं एंड करती हूँ। ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।